परमात्मा कहते हैं गलत काम करना और गलत काम में सहयोग करना दोनों एक ही कैटेगरी है, दोनों परमात्मा के दोषी है। काल ने गंदा कर्म किया और हमने काल के ऊपर आसक्ति दिखाई, तो हमने भी समझो वही कर्म कर दिया जो काल ने किया। चोर चोरी करने गया, हमने उसको टॉर्च देकर उसकी हेल्प कर दी। यदि वो पकड़ा जाएगा तो उसकी मदद करने वाला भी सामने आएगा, तो वो भी उतना ही दोषी होगा जितना वो चोर है। तो आज यदि हम सतगुरु की मर्यादाओं का उल्लंघन करेंगे, ये मर्यादा क्या है? ये मर्यादा वो पॉइंट है जिन चीजों के विरुद्ध चलने से सतगुरु हमसे नाराज होगा। वो नियम है। परहेज क्या होते हैं कि जिनको तोड़ने से डॉक्टर की दवा काम नहीं करेगी। तो गुरु ने हमें जो जो नियम दे दिए, 21 नियम हमारे को जो है ये प्रथम नाम के समय जो ज्ञान गंगा पुस्तक में लिखे हैं, 34 या 35 नियम हमारे को सतनाम के समय। और वैसे तो नियम ही नियम है, जितने सत्संग सुनते चले जाओगे नियम ही नियम है। तो ये सारी जानकारी, सारी बातें, सारी मर्यादा सतगुरु ने क्यों बताई? क्योंकि यदि इनमें से हमने एक भी नियम तोड़ दिया तो समझो हमने अपने बाप की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। और बाप की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया तो क्या हम सुखी रह पाएंगे? क्या हम सतगुरु के चरणों में बने रह सकते हैं? क्या सतगुरु हमसे प्रसन्न होगा? नहीं होगा। अब ये आप भगत भाई बहन विचार करो जो सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए हैं, आप लोगों ने क्या क्या नियम तोड़ रखे हैं और आप लोगों को आभास भी नहीं है। और सतगुरु किस कदर आप लोगों से नाराज है। वर्तमान में हिसार जेल से जो ऑडियो आ रही हैं, किस कदर सतगुरु आप लोगों को धमका रहा है, किस कदर सतगुरु आप लोगों के सामने रो रहा है कि बच्चों अपने आप पर नहीं कर सकते तो मेरे ऊपर रहम कर दो, मेरे ऊपर रहम करो। मेरा संघर्ष देखो, 30 साल से मैं क्या कर रहा हूं। रो रो के सतगुरु तुम लोगों से भीख मांग रहा है कि मर्यादा में रहो, भक्ति करो, मर्यादा में रहो। अरे अगर तुम आश्रम वाले मर्यादा में होते, सही भक्ति कर रहे होते, तो सतगुरु ने हिसार जेल से रो रो के तुम लोगों को समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो भाई और बहनों, आंख खोल लो, अभी समय है। देखा देखी मत चलो। परमात्मा ने कभी भी हमारे को देखा देखी में चलने के लिए नहीं कहा। गुरु जी ने ज्ञान दे दिया, ज्ञान के सहारे चलो, ज्ञान रूपी टॉर्च की रोशनी में देखो, बंद के मत रहो। काल तुम्हारे नाक के नीचे तुम्हारी मर्यादा तोड़वाएगा। ब्लाइंड फेथ मत करो अपने कोऑर्डिनेटरों पर, ब्लाइंड फेथ मत करो गुरु जी के परिवार पर, ब्लाइंड फेथ करो अपने गुरु जी के ज्ञान पर। तो गुरु जी का जो ज्ञान कह रहा है उसके तो सारे कर्म गुरु जी का परिवार विपरीत करवा रहा है। गुरु जी का ज्ञान कहता है भगत ने ताश भी नहीं खेलनी, कोई गेम नहीं खेलना, सहयोग नहीं करना, उनके पास बैठना भी नहीं है। और गुरु जी के परिवार ने धनाना गांव वालों के लिए बैडमिंटन का स्टेडियम बना दिया। कितनी बड़ी मर्यादा तोड़वा दी। और पैसा किसका? संगत का। और मान लीजिए कोई कहता कि संगत का पैसा नहीं है, तो भी ऐसे मर्यादाहीन लोगों के पास नहीं जाना चाहिए। आपको ये तो पता चली गया कि इतनी बड़ी मर्यादा तोड़ दी गुरुजी के परिवार ने, इन कोऑर्डिनेटरों ने। क्योंकि यदि गुरुजी के परिवार ने स्टेडियम बनवाया है और यदि किसी कोऑर्डिनेटर ने यदि उसका विरोध नहीं किया तो इसका मतलब वो भी उसके पक्ष में है, वो भी उतना ही दोषी है, वो भी उतना ही मर्यादाहीन है। जैसे दुर्योधन ने दुशासन को आदेश दिया द्रौपदी को नंगा कर, और उस समय भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और वो कर्ण, वो कृपाचार्य, वो धृतराष्ट्र, वे कुछ नहीं बोले, चुपचाप रहे। इसका मतलब वे सब दुर्योधन की सहमति से सहमत थे। वो सब दोषी हुए परमात्मा के। तो आपको लगता है कि हमारे पैसे से स्टेडियम नहीं बनाया, हमारे पैसे से हॉस्पिटल नहीं बनाया जा रहा, हमारा पैसा गुंडों की सीबीआई जांच में नहीं लगाया, हमारा पैसा जाट आरक्षण में नहीं दिया गया, हमारे पैसे से जाटों का भवन नहीं बनवाया जा रहा, हमारे पैसे से धनाना गांव वालों के लिए फ्री में एम्बुलेंस और बसें नहीं चलाई जा रही, लेकिन उसके बावजूद भी वो कर्म कौन कर रहा है? गुरुजी का परिवार, ये कोऑर्डिनेटर। तो ऐसे मर्यादा विहीन लोगों की तो शक्ल देखना भी महापाप है। और आप उन लोगों के द्वारा जो भंडारे किए जा रहे हैं अपने धार्मिक धंधे के लिए, आप वहां पर हरी आई गाय की तरह जाकर डूंडे चाट रहे हो, पत्तल चाट रहे हो, लड्डू जलेबी बर्फी का आनंद ले रहे हो। अंत में आप लोगों के साथ भी वही बीतेगी। गलत का साथ देने वालों के साथ भी वही होगा जो महाभारत में भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण के साथ हुआ।